ये वाले क्वेश्चन में 0.33 को पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल y इज इक्वल्स टू 0.333 ऐसा कर दीजिए। अब चेक करो कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं, 1, और वो कौन है, 3। तो रफ वर्क में जाओ और सोचो ये क्या है, 0 पॉइंट कितने पे बार लगा, ओनली 1 पे। और ध्यान रखना कि आपको क्वेश्चन हमेशा ऐसा बनाना है कि पॉइंट के जस्ट बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाए। क्या मैंने बोला, पॉइंट के जस्ट बाद रिपीटेशन स्टार्ट। हाँ, तो रिपीटेशन मस्ट कम यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे मैं नोट भी कर सकता हूँ अपना रूल कि रिपीटेशन must come after point, after the decimal। डेसिमल के तुरंत बाद आना चाहिए। पहले तो चेक करो डेसिमल के तुरंत बाद रिपीटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस, ठीक। अब देखो कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। अगर 1 डिजिट रिपीट होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करो। रूल है अगर 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई। If 1 digit repeats, then multiplied by 10. If 2 digit repeats, multiply by 5. No, multiplied by 100. 100. हाँ, और if 3 digit repeats, Sir, 1000. yes. Repeats, then multiplied by 1000. This is the most important question. ये आपको पूछा जरूर जाएगा एग्जाम में, तो इसको ध्यान से देखिए। इधर इसको बनाया मैंने इक्वेशन, सॉरी हाँ, इसमें कितना डिजिट रिपीट कर रहा है, 1, और वो कौन है, 3। तो आप पूरी इक्वेशन को उठा के 10 से मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय 10 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मल्टीप्लाई आपको करना है। 10 बाय, हाँ, तो क्या किया, एलएचएस में भी 10 से मल्टीप्लाई किया और 10 into 0.3 और 33 and so on 2। कोई दिक्कत है इसमें? जैसे कि मेरे पास मान लो लिखा हो y is equals to 4 और मेरे को बोथ साइड अगर 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जाए तो LHS में भी 10 से मल्टीप्लाई करूंगा और RHS में भी, तो ये हो जाएगा 10 into y is equals to 10 into 4। और याद रखिए किसी भी इक्वेशन में ना जब आप लेफ्ट हैंड साइड में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो राइट हैंड साइड में भी आपको करना मस्ट है, ये आप याद रखिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 10y is equals to 40। इसी तरीके से यहाँ पर जो ऐसा मैंने किया है 10y, हाँ, तो 10 into y कितना हो गया, 10y। ओके, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, सर पता नहीं सर। देखो जरा, एक मैं छोटा सा करके दिखाता हूँ। मान लो मेरे पास होता 0.55, इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट कितने प्लेस चला जाएगा उधर, 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है 10, यहाँ पर क्या है 10 है, तो पॉइंट राइट हैंड साइड प्लेस पे चला जाएगा, एक डिजिट छोड़ के उधर चला जाएगा। ये बात पता है कि नहीं पता है, है ना। जैसे कि अगर ऐसे समझो, पहले मान लो कहीं पे 5.25 है और इसको मेरे को अगर 10 से मल्टीप्लाई करना होगा तो क्या हो जाएगा 52.5। और कैसे होता है ये, 10 से मल्टीप्लाई लगाओ, 0 5 जा 0, 0 2 जा 0, 0 0 जा 0, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 5 जा 5, 0 5 2 5। पीछे से कितने नंबर के बाद लगा है 2, तो कितना आ गया 525.5। अब पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो 52 पॉइंट कितना आ गया 5। अगर मैं डायरेक्ट करता तो 5.25 into 10 अगर मैं कर रहा हूं तो पॉइंट कितने साइड, राइट हैंड साइड जाएगा 1, क्योंकि 10 में कितने 0 है 1। इसी तरीके से 100 से करूंगा तो कितने राइट हैंड साइड जाएगा 2, 1000 से करूंगा तो 3। तो इधर मैं 10 से कर रहा हूं तो बताओ कितना आएगा, ये हो जाएगा 10y is equals to 0. ये कहां चला जाएगा, यहां पर 3 पॉइंट, तो 3 पॉइंट सर 3 और से ऊपर वो लग जाएगा सर, 3 and so on 2, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से ये चलता रहेगा ऐसे। हाँ, एक तरीके से आप और दिखा सकते हो उसको, आप शुरू में ऐसा भी लिख सकते हो अगर आपकी मर्जी है तो। हाँ, वो मैंने लिखा है y is equals to 3.3 बार, ठीक है। अब ना ये जैसे ही मल्टीप्लाई कर तो ये इक्वेशन नंबर 1 बनती है। क्या बनती है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब और जो सॉरी
जो सबसे पहले अज्यूम किया था वो इक्वेशन नंबर 1 बनती है, और जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो इक्वेशन नंबर 2 बनती है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए subtract 1 from 2, subtract 1 from 2, subtract 1 from 2, मतलब 1 किस में से घटाना है आपको? 2 में से। समझ में आया? Yes, और जब भी घटाते हो तो याद रखो, देखो 10y माइनस y कितना हो जाएगा? 9y। अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, तो जैसे मैंने आपसे बोला, मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ। मैंने बोला subtract 5 from 11, मतलब 11 में से किसको घटा दो? मतलब 11 ऊपर लिखेंगे, 5 नीचे घटा देंगे, और 11 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 6। तो इसी तरीके से अगर मैंने लिखा subtract 1 from 2, तो 2 ऊपर लिखो, इक्वेशन नंबर 2 ऊपर लिखो, और इक्वेशन नंबर 1 नीचे लिखो, और क्या कर दो? माइनस। तो 10y is equals to कितना हो जाएगा ये? सर 3.33 और डॉट डॉट लगा के ऐसा छोड़ दो, कोई दिक्कत है? और इसके ये कौन सी इक्वेशन लिख दी मैंने? 2, और 2 के नीचे किसको लिखूंगा? 1 को, जो सबसे पहले अज्यूम किया था। तो LHS के नीचे LHS और RHS के नीचे RHS। जैसे RHS के नीचे RHS लिखो। एक बात मेरे को याद रखनी है कि जब मेरे को छोटी क्लासेस में सब्ट्रैक्शन सिखाया गया था, पॉइंट वाला, याद है? तो पॉइंट के नीचे पॉइंट सेट करते थे, याद है? तो ये पॉइंट पकड़ा और इसके नीचे ऐसा सेट कर दिया, और इसके आगे क्या आ रहा है? 0, और पीछे क्या आ रहा है? 3। अब बहुत सारे 3 आएंगे। जैसे ही हम घटाएंगे, ये पॉइंट के बाद वाले जितने भी 3 हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे कैसा आ जाएगा? 0 0 0 ऐसा आ जाएगा। 3 माइनस 0 3, 10y माइनस 5 9y equals to 3। अब सब y कैंसिल आ जाएगा। और आपको पता है ये 3.000 का क्या मतलब है? कोई हट जाएगा 3, बस 3 सर। ठीक, तो 9y is equals to कितना आ गया? 3। सब y कैंसिल आ जाएगा। 9 को उधर भेज देंगे आप, या दूसरे शब्दों में बोले तो डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग बाय 9 ऑन बोथ साइड। देखो याद रखना है हमको, आपको y को फ्री करना है। किसको फ्री करना है? y को, क्योंकि y कौन था? y सर y था 0.333। जो y की वैल्यू होगी वही तो किसकी वैल्यू होगी? 0.3333 की। क्यों? क्योंकि y किसके इक्वल है? 0.333। इसलिए हम किसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं? y, ताकि किसकी वैल्यू आ जाए? 0.333। क्योंकि दोनों आपस में कैसे हैं? बराबर। जो y की वैल्यू होगी वही 0.333 की होगी। ठीक है ना? तो इसको आपको स्कूल में सिखाया गया होगा कि 9 को उधर भेज दो, तो चाहे तो आप ऐसा कर लो कि 9 को आप उधर भेज दो, ठीक, और चाहे तो आप ऐसे कर लो। आप क्या सोचोगे कि इस 9 को हटाना है, और ये 9 कैसा है यहाँ? मल्टीप्लाई। कैसा है यहाँ? मल्टीप्लाई। तो डिवाइड कर दो, और अगर डिवाइड में होता तो क्या कर देते? मल्टीप्लाई कर देते, उल्टा करते हैं। तो डिवाइडिंग बाय 9, और एक साथ तो कर नहीं सकते हो, एक तरफ तो कर नहीं सकते हो, तो दोनों तरफ करना पड़ेगा। हाँ, तो डिवाइडिंग बाय 9 ऑन बोथ साइड। तो ये 9 से 9 ऐसा कैंसिल हो जाता, और y इज इक्वल्स टू कितना आ जाता? 3/9। ठीक, अब इसको अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ। कैसे फॉर्म में ले आओगे? और ध्यान रखिएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म का एक रूल होता है। कैंसिल आप करोगे ना, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बनेगा, ध्यान दीजिए जरा, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बनेगा वो कैसे पेयर होने चाहिए? को-प्राइम पेयर। जैसे को-प्राइम पेयर होने चाहिए, मतलब कि उनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। हमने को-प्राइम पढ़ा था। को-प्राइम क्या होता है? ऐसे दो नंबर का पेयर होता है जिसमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो 1 का फैक्टर कौन है? ओनली 1, और 3 का फैक्टर कौन है? 1 एज वेल एज 3। तो दोनों में कॉमन क्या है बताओ? 1 चलेगा? यस, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो कोई प्रॉब्लम है इसमें? तो इस तरीके से हम इसको करते हैं, और भी हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे।